कमेंट में मैंने ये लिखा है कि अगर बेटा अगर आप रील स्टार होते तो सारे नेता आपके पास होते। और मुझे नहीं, आपको कॉल आया तो आपने पूछा नहीं कि रील स्टार, मैंने आपका नाम भी नहीं लिखा? तो मैंने, मेरे पास इतना वैसे पूछने का, उन्होंने बोला और मैंने सिर्फ सुना। मैंने उनके खिलाफ उस टाइम फ़ोन पे कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि हमारा विधायक हमारे लिए इस प्रकार की सोच रखता है या इस प्रकार की भाषा उपयोग करता है। मैं सोच भी नहीं सकता था, और मैं ऑन मंच था, मेरे हाथ में माइक भी था, तो मुझे नहीं लगा कि मुझे बोलना भी चाहिए उनके सामने। कुछ मैं बोला नहीं, मैंने हाँ किया मैंने, और उन्होंने जो बोलना था वो सारी चीज़ वो बोल के, और अंत में ये बोला कि भाई ये मेरी, मैंने लास्ट बोला, मैंने कहा आप धमका रहे हो क्या मुझे? तो बोले हाँ ये धमकी समझ लेना है, मैं लास्ट कॉल है, वापस फ़ोन करने की ज़रूरत ही नहीं है तुम्हें। छोटू सिंह जी, सोशल मीडिया पर एक चल रहा है कि लगातार छोटू सिंह जी ने आज दिन तक जो भजन गाए हैं, तो भजन लाल पर, मंत्री गजेंद्र सिंह के बेटे पर, सब पर गाए, मगर आज दिन तक औरन पर कभी इन्होंने भजन नहीं गाया। क्यों नहीं गाया? मैं तो कब से प्राण पे गाऊँ, कैसे नहीं। अभी जब बात हुई इस पे अरावली पे, सबसे पहले मैंने गाया और उसको 4 मिलियन लोगों ने उसको देखा। कैसे नहीं गाया? और उन पे सब प्रकृति पे गाए। मैंने प्रकृति पे सबसे पहले गाया संगत करो नी निर्मल संतरी मारे लिए, 100 मिलियन लोगों ने देखा, जो प्रकृति के ऊपर है पूरा। कह रहे हैं कि सिर्फ बीजेपी के लिए गाते हैं। ऐसा नहीं है बीजेपी के लिए। उदय होगा गाना वो कांग्रेस वालों के लिए। उदय लाल जी आंजना जो मंत्री रह चुके हैं, संयम लोढ़ा जो कांग्रेस के हैं उनके लिए भी गा चुका हूँ, बाबर सिंह जी भाटी जो बीकानेर कोलायत के हैं उनके लिए भी गा चुका हूँ। बीजेपी कांग्रेस इसमें कुछ नहीं है, जो लोग समझ रहे हैं इनकी गलतफहमी है। आपकी गांव की सड़क को लेकर भी आपने कुछ कमेंट किया? हाँ, तो मैं गांव, वो मंदिर जोगीदास गांव के मंदिर के लिए थी, और वो मैं कमेंट कर सकता हूँ, वो मेरी आज़ादी है। और वो जरूरी थोड़ी मैं कलाकार हूँ या फेमस हूँ, नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? मैं जब गांव में आता हूँ तो मैं आम आदमी हूँ। मैं गांव में आता हूँ तो गांव में लोग कलाकार के जैसे थोड़ी ट्रीट करता हूँ कि मैं ऊपर जाके बैठ जाऊँ, सब लोग आके मेरे मिल नहीं सकते। गांव में मेरे सब भाई लोग बैठते हैं, और गांव की किसी भी समस्या को मेरे सोशल मीडिया पे डालने से अगर हल होते मैं करता हूँ। क्यों नहीं करूँगा? जरूर करूँगा, अभी जाके वापस करूँगा। लोग कह रहे हैं बहुत सारी समस्या पड़ी। लोग कह रहे हैं कि रविंद्र सिंह को आप टारगेट कर रहे हो। ऐसा कुछ नहीं है, वो हमारे शिव के विधायक हैं, शिव की बात करेंगे, टारगेट अपने आप हो जाएंगे। नहीं, इसमें क्या टारगेट है? सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं, चाहे विधानसभा हो, लोकसभा हो, कोई ऐसा मौका आपने छोड़ा ही नहीं, चाहे कोई जागरण का मंच हो या कोई और सामाजिक मंच, तो आपने उनको टारगेट करने की कब किया? मैंने लोकसभा में क्या बोला उनके खिलाफ? कुछ नहीं बोला। विधानसभा के टाइम जब एक समाज के ऊपर जब तूल उठी, समाज के ऊपर बात उठी, लोगों ने समाज को गालियां देनी चालू की, चाहे वो पूनम राजस्थानी के माध्यम से उन्होंने कमेंट के नीचे जब वो गालियां देनी चालू की, तो मुझे प्रतिक्रिया देनी पड़ी। बाकी मुझे उससे क्या मतलब? वो विधायक बने, प्रधानमंत्री बने, मुख्यमंत्री बने, भगवान करे उनको, वो तो मैं तो कौन ट्रम्प बने। तो आप क्या कारण समझते हैं कि इतनी छोटी सी बात को इतना बड़ा टूल कैसे दे दिया गया? वो तो वो लोग दे रहे हैं, वो क्यों दे रहे हैं वो मुझे नहीं पता। उनको पता नहीं मेरे से क्या भय है, क्या कोई दुश्मनी है या फिर क्या। और मेरे से अगर व्यक्तिगत दुश्मनी रखे तो कोई बात नहीं, मुझे गाली दो, मुझे मारो पीटो, आपको जो मिले। मैं अकेला घूमता रहता हूँ, मेरे पास कोई सुरक्षा नहीं। मैं हमेशा कहता हूँ ये चीज़, बिल्कुल अकेला घूमता हूँ गाड़ी में, हम 3-4 लोग जो हैं वही रहते हैं, आपको जो करना हो। पर जब भी मेरे को ऊपर कोई प्रतिक्रिया करनी होती है तो समाज को पूरे को बदनाम करने की, पूरे समाज को गाली देने की कोशिश करते हैं, ये हम कतई नहीं सहन करेंगे। तो उनका तो कहना है कि हम जान बचाने वाले लेने वालों में से नहीं है। नहीं, अच्छी बात है ना, जान बचाने वाले तो आप, अच्छी बात है। और जो जान बचाने वाले हैं उनका सम्मान हो रहा है अभी भी भारत में, ऐसी बात नहीं है। जान बचाने वाले जो थे उनका सम्मान अभी भी हो रहा है, पर आप लोग जैसे कोई तोड़ने वाला है ना, उनका सम्मान नहीं होगा। जो डराने वाले हैं उनका सम्मान नहीं होगा। जान बचाने वाले तो खूब थे, जिन्होंने तलवारों से, डालों से युद्ध लड़े, बहुत सारे किले बचाए, दुर्ग बचाए, उनका सम्मान आज भी होता है। हम देख रहे हैं बाहर, मैं तो 10 साल से उन्हीं के लिए तो गा रहा हूँ। मेरा तो पूरा जीवन मैंने खपा दिया उन्हीं के लिए। पर कोई अगर मुझे फ़ोन करके डराने की कोशिश करेगा या समाज को गाली देने की कोशिश करेगा तो मैं नहीं समझूंगा कि वो बचाने वाले हैं, वो मारने वाले, वो डराने वाले कोशिश है। सर, सोशल मीडिया पर पोस्टें चल रही है कि आपकी एक रिकॉर्डिंग वायरल हुई है कि मैं तो एक किसान का बेटा हूँ, गरीब हूँ, मैं क्या सहायता कर सकता हूँ? नेता कर सकते हैं सहायता, मैं तो 25-50 हज़ार रुपये दे सकता हूँ। तो लोग कह रहे हैं कि बड़ी बड़ी बसें लेके घूम रहे। हाँ, तो सब मिलती है लोन में 5-7 लाख रुपए में, तो आपको किसी को बस दिला दो, उससे कोई फर्क तो पड़ रहा है। मैं जानता हूँ, मैं तो अभी जब मेरे से इससे पहले भी मेरी धमकियाँ आ रही हैं, तब मैंने अपना वो क्या बोलते वसीयतनामा बनाने की जब कोशिश की तो मेरे पास जमीन ही नहीं है पूरे शिव क्षेत्र में। मेरे पास शिव क्षेत्र में कोई ज़मीन ही नहीं थी, इसलिए पटवारी ने मना कर दिया कि आपको कोई उस पर संगनी से नहीं की। तो मैंने कहा कोई बात नहीं। और मैं ये कह रहा हूँ, जो मैंने कमाया ना वो मेरी मेहनत से कमाया है, और मैं उस मेहनत से लोगों की मदद भी करने की कोशिश करता हूँ, करता भी हूँ। और मैं इनकी तरह दिखाता नहीं हूँ कि फ़ोन पे बात हो रही है, एक वीडियो कॉलिंग कर रहा है, ऐसे हम लोग नहीं करते हैं। ऐसे वो लोग करते हैं जिनको नेता बनना है। मुझे अभी नेता बनने की कोई इच्छा नहीं। अब आप क्या चाहते हो? मैं तो बस सुरक्षा चाहता हूँ, और इससे अलावा मेरा कुछ नहीं। और सुरक्षा सिर्फ मेरी नहीं, समाज के हर उस व्यक्ति की जो मेरे लिए चाहे प्रेम से बोले, चाहे किसी के भी लिए बोले, या समाज की कोई बात करते हैं तो उनके नीचे बिना अकारण, कोई मतलब नहीं, कोई कारण नहीं, उसके नीचे गाली करना, समाज को बदनाम करना, उन सभी असामाजिक तत्वों के खिलाफ
कंप्लीट होनी चाहिए, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। छोटू सिंह जी, मेरा सवाल है, अब इतिहास पढ़ करके उसके बाद में भजन बना के गाते हैं। महाराणा प्रताप को जिस तरह से राजवंश कहा जाता है, और अभी एक मनोज मीणा करके है, उन्होंने एक बयान दिया है कि महाराणा प्रताप आदिवासियों और राजपूत समाज के लोग उसको तोड़ मरोड़ कर इस तरह से पेश कर रहे हैं कि हमारा जो रेवेन्यू है वो खाने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, मैंने वैसे ऐसा आप देखा नहीं, कोई वीडियो ना ऐसा मैंने कुछ सुना है उसके बारे में जिसकी मैं प्रतिक्रिया मैं क्यों तो मुझे नहीं पता। बाकी महाराणा प्रताप की कोई होड़ नहीं कर सकता, वो तो वीर शिरोमणि थे और वो किसी एक समाज के एक व्यक्ति के हो ही नहीं सकते, वो पूरे संसार के हैं और उसको वो एक धर्म में भी नहीं बंधे हुए, उसको सारे लोग उसको उनको मानते हैं। पुलिस एसपी साहब ने क्या आश्वासन दिया, क्या कुछ बिल्कुल, एसपी साहब ने बोला है कि आप जहाँ जाओगे आपको हम सुरक्षा देने की कोशिश करेंगे, आश्वासन दिया है, उसकी प्रतीक्षा करेंगे। वो पुष्कर में है, हमारे राजस्थान राणा राजपूत समाज की प्रतिनिधि सभा की बैठक है, उसमें हमने पूरे राजस्थान के जितने बड़े बड़े समाज के जो जिलाध्यक्ष है, प्रतिनिधि है, वो सारे एक्टिव होंगे। और ये पिछले जो 70 साल से भुगत रहे हैं सामाजिक जो हमारे साथ जो विडम्बनाएं पैदा की जाएगी, बार बार बर्दाश्त के बाहर हुई जा रही है। इस बार हमारे समाज ने पूरे प्रतिनिधि बैठक में बैठ के एक बहुत बड़ा राजस्थान स्तर पर निर्णय लिया है कि जब भी राजपूत समाज को व्यक्ति मरता है तो उनके नीचे नहीं, देखिए ऐसा व्यक्तिगत किसी नहीं है, राजपूत समाज सब समाज अपने, मैं व्यक्तिगत नहीं कह रहा हूँ। अभी हमारा हम चाहते हैं कि हमको सुरक्षा दी जाए और एक विधायक जो इस प्रकार की धमकी दे रहा है या फिर ऐसी करने की कोशिश कर रहे हैं या डराने की कोशिश कर रहे हैं, हमारा उसके खिलाफ है। और उन युवाओं को जिनका हमने 7 वर्षों से दिया है, हमेशा से दिया है, हर जगह और मजबूती के साथ खड़े रहे हैं, जिनके लिए मार भी खाई होंगी, जूते भी खाए होंगे, जहां लटकना पटकना होगा वो हमने सब किया है और वर्षों से किया है और हमने कभी उसका एहसान नहीं गिनाया और उन्होंने कभी ये बात नहीं की कि एहसान किया। मैं उस बात को नहीं कहते, पर आज भी इस समय भी हमको डराया और धमकाया कर जाएगा तो उसके खिलाफ प्रतिक्रिया की जाएगी। और फिर वो चाहे किसी भी समाज का, उससे हमें कोई लेना देना नहीं। बस हम ये चाहते हैं कि ऐसे विधायक और ऐसे जो आसपास में ग्रुप बनाकर जिस प्रकार को समाज को बदनाम करने की कोशिश की जाए, किसी को डराने की कोशिश, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई। तो कल एफआईआर दर्ज करवाई जाएगी? बिल्कुल करवाई।